हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और मुझे काफ़ी टाइम से कुछ कुंडलियां जब मैंने देखी तो एक चीज़ नज़र आई जिसको हम कहते हैं पिछले जन्म के ऋण। अब कई बार कुंडलियों में दोष होता है, मंगल दोष, काल सर्प दोष। कई बार आपको पितृदोष भी होता है और कई बार आपके ग्रह या ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जो आपको फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ये भी ठीक हो तो आपके पिछले जन्म के कुछ ऋण होते हैं जिनके साथ आप पैदा हुए होते हैं। आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनके कारण आपको नहीं पता चल रहे हैं? आपने कुंडली दिखाई, बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बावजूद आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या जैसा कि कुंडली में दिखता है वैसे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, या आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है और आपके ग्रह भी अच्छी तरह प्लेस्ड हैं, उसके बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा संभव है कि आप पिछले जन्म के कुछ ऋण चुका रहे हों। ऐसे कुछ ऋणों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले किसी जन्म में अगर किसी ने किसी बच्चे को मार दिया है या किसी की प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति, धन हड़प लिया है तो उसके ऊपर एक प्रकार का ऋण लगता है। ऐसे जो लोग होते हैं जब कुत्तों के सामने आते हैं तो कुत्ते बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भौंकते हैं या झपटते हैं और उनको जो है पसंद नहीं करते हैं कुत्ते। ऐसे जातकों के या तो बच्चा नहीं होता है, या अगर बच्चा होता है तो वो पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त होता है, या ऐसे जातकों का बच्चा जो है वो इनवैलिड होता है, अपंग होता है, या मूक बधिर बच्चा होता है। और ये इसका कारण ये होता है कि केतु जो है वो आपके लिए एक एग्जीक्यूशनर का काम करता है, वो आपको पनिशमेंट देता है मंगल और चंद्रमा के कारण। और ऐसे ऋण को जो है वो देव ऋण यानी गॉडली डेट कहा जाता है। इसके लिए आपकी कुंडली को देख करके और पता किया जाता है और फिर उसके उपाय बताए जाते हैं। दूसरे टाइप का ऋण है जिसमें कि जातक जो है वो एक नास्तिक होता है अपने पिछले किसी जन्म में। हम अभी केवल पिछले जन्मों की बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले जन्मों के जो ऋण हैं आपके उनकी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इस जन्म में जो है वो जातक भगवान को मानता हो और पूजा पाठ करता हो, लेकिन पिछले किसी जन्म में ऐसा हो सकता है कि वो नास्तिक रहा हो, उसे अपने परिवार के रीति रिवाजों का, परिवार की पूजा का, परिवार के जो भी धार्मिक काम है उसमें कोई रुचि ना रही हो या वो उनको मानता ना हो। और ऐसे जातक इस जन्म में बहुत सारा धन भी कमाएंगे, उनकी संपत्ति भी होगी, उनका नाम भी होगा, उनको बहुत इज्जत भी मिलेगी, लेकिन सडनली अचानक सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे जातकों का ये भी हो सकता है कि उनके पास अगर कोई पालतू उनके जानवर हैं, कुत्ता है या उन्होंने घोड़ा पाल रखा है या कोई भी कुत्ता है, तो वो या तो गुम हो जाता है या फिर उसकी सडनली मृत्यु हो जाती है बिना किसी कारण के। और ऐसे जातकों का मुंह हमेशा जो है वो गीला रहता है। तो ऐसे अगर आपका कोई स्थिति है तो उसको स्वयं का ऋण कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरे टाइप का ऋण। तो ऐसे जातक जो जिन्होंने अपने पिछले किसी जन्म में अपनी मां को बहुत परेशान किया हो, वो भी अपने पिता बनने के बाद, और ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, अगर उनके
पिछले किसी जन्म में अपना संतान होने के बाद उन्होंने अपनी माता को कष्ट दिया हो, तो ऐसे जातकों का इस जन्म में सडनली जो संपत्ति है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि उनको सुसाइडल टेंडेंसीज हो और कोई ऐसा उनको दर्द हो जो कि बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट हो। और अगर ऐसे जातकों की कोई मदद भी करता है तो उसको भी उसी टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका केतु जो है बहुत पीड़ित होता है। इस टाइप के ऋण को मात्र ऋण कहते हैं और कुंडली में देखकर फिर इसके उपाय बताए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले किसी जन्म में किसी जातक ने अपनी पत्नी के संतान होने के समय या तो उसकी हत्या कर दी हो या अपने पति धर्म का पूरी तरह पालन ना किया हो, अपनी पत्नी की बच्चों की देखभाल ना की हो, उनको छोड़कर चला गया हो बिना किसी कारण के या बिना किसी वैध कारण के, तो इस टाइप का ऋण उनको लगता है इस जन्म में। ऐसे जातकों का इस जन्म में संपत्ति का नुकसान होता है और हर तरफ से उनको नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे जातक जब दूध देने वाले किसी जानवर को देखते हैं तो उनका ना तो सम्मान करते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, और ना ही उनकी देखभाल करते हैं, बल्कि उनको थोड़ा बुरी नज़र से देखते हैं या घृणा की नज़र से देखते हैं। ऐसे ऋण को पत्नी ऋण कहा जाता है और कुंडली में देखकर फिर ये पता लगाया जाता है कि आपको क्या पत्नी ऋण है और उसका क्या उपाय करना चाहिए। कुछ जातक ऐसे होते हैं अपने जैसे पिछले किसी जन्म में उन्होंने जहर देकर या किसी रिश्तेदार की हत्या की हो, जहर देकर किसी और को मारा हो, या रिश्तेदार को या किसी के खेत खलिहान उनका पूरी फसल जला दी हो या उनका घर जला दिया हो किसी भी रिश्तेदार का। तो ऐसे जातक जो है इस जन्म में भी अपने रिश्तेदारों से अच्छी तरह बात नहीं करते हैं और उनके अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वो किसी फंक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जाना उनको पसंद नहीं होता है। जब भी ऐसे जातकों को इस जन्म में कोई बच्चा जन्मता है तो उसमें सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन दूसरा बच्चा या तो नहीं होता है, ठीक है, या फिर ऐसे जातकों को अक्सर इरिटेशन, गुस्सा और आंखों की रोशनी का प्रॉब्लम रहता है। और ऐसे ऋण को बंधु बांधव ऋण कहते हैं। इसका उपाय भी आपकी कुंडली में आपके ग्रहों को देखते हुए करना पड़ता है। अब देखते हैं अगले टाइप का ऋण। अगर किसी जातक ने अपने पिछले किसी जन्म में अपनी बहन को, या अगर स्त्री है तो उसने अपने भाई को जान से मार दिया है, या बहुत ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार किया है, या अबोध बालकों को बेच दिया है, तो ऐसा ऋण उनको लगता है। ऐसे जातकों के इस जन्म में अपनी बहन के या बेटी के विवाह में बहुत ही अशुभ कार्य होते हैं और इंसिडेंट्स भी होते हैं। ऐसे जातकों के अक्सर देखा गया है कि दांत समय से पहले गिर जाते हैं और उनकी जो सांस है उसमें काफी बदबू रहती है। ऐसे जातकों के पास भले ही बहुत पैसा हो, बहुत संपत्ति हो, लेकिन फिर भी उनको हर चीज के लिए जैसे भीख मांगनी पड़ती है, अपने काम करवाने के लिए या अपने ही पैसे हासिल करने के लिए। और ये इस कारण होता है क्योंकि उनका चंद्रमा जो है वो बुध से बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। ऐसे ऋण को पुत्री या भगनी ऋण कहा जाता है और कुंडली में देखते हुए फिर इसका उपाय करना पड़ता है। अब देखते हैं अगले टाइप का ऋण। कुछ जातक ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पिछले किसी जन्म में कोई घर
या तो धोखाधड़ी से लिया हो या किसी की संपत्ति छीन ली हो। तो इस जन्म में उनके घर में अशुभ चीजें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता रहेगा। अगर अशुभ नहीं होगा तो उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी, घर में आग लग गई, घर का कोई हिस्सा गिर गया, चोरी हो गई, इस टाइप की चीजें उनके घर में होती रहेंगी। और या अगर कुछ नहीं होगा तो फैमिली मेंबर्स जो भी उस घर में रहते हैं उनको कोई ना कोई शरीर के अंग से संबंधित प्रॉब्लम होती रहेगी, मतलब उनका अंग भंग होता रहेगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लकवा मार गया, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। और ऐसे जातक जो है वो शनि के कारण त्रस्त होते हैं। इसके लिए भी आप जातक की कुंडली देखकर उसका उपाय करना पड़ता है कि आपके ग्रह जो है वो किस स्थिति में है। अगले टाइप का ऋण है कि अगर किसी जातक ने अपने किसी मित्र से, या अगर स्त्री है तो उन्होंने अपनी किसी सहेली से कोई चीटिंग की है, या उनसे कोई गैर वाजिब फायदा उठाया है उनका, या उनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाया है पिछले किसी जन्म में, तब इस टाइप का ऋण लगता है। और ऐसे जातकों के घर में या तो अशुभ कार्य होते हैं, या उनके घर के पास कोई डेजर्टेड, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ फ्यूनरल ग्राउंड होता है, या फिर उनका कब्रगाह होती है कोई जो सुनसान पड़ी हुई है, या उनके घर के दक्षिण की तरफ कोई भुता घर होता है। उनके घर के मेन डोर के बाहर कोई बदबूदार नाली भी हो सकती है जिसमें से बदबू आती रहती हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको बिना कुछ किए हुए, जबकि वो गुनहगार ना भी हों, तब भी चोरी का इल्जाम उनके ऊपर लग सकता है। और ऐसे ऋण को अजन्मा ऋण कहा जाता है। ऐसे जातकों में फिजिकल, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता भी देखी गई है, और उनके बहुत सारे शत्रु अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी ऋण का भी उपाय कुंडली को देखकर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टाइप के ऋण जिससे आपको नुकसान होता रहता है। आपको समझ नहीं आता कि आप पूजा पाठ करते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह बिताते हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आप कुंडली दिखाते हैं, आपकी कुंडली में या तो कोई दोष नहीं है, या दोष है तो आपने उसका उपाय कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आपको फल नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने या अपने परिजनों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, या उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है जिसके बारे में आप उपाय जानना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनूठी पर आते रहिए, देखते रहिए वीडियोस, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।